Buena tarde, culés, and buenos días to 1-2 madridistas जो मेरी वीडियो देखते हैं, como estáis? यार सच बोलूँ तो मेंटली आई हैव नॉट बाउंस बैक जो हमने डिफीट ली अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एल क्लासिको में जो हम हारे ना 2-1 वाज नॉट द करेक्ट स्कोर लाइन, मतलब लिटरली हम अनाइलाइट होने से बच गए। बट उसके बाद जो चीज़ें हुई ना, जो रेपरकशंस हुए, द फाइट बिटवीन कारवाल एंड लमीन यमाल फैंस, उनके बीच में जो होना था वो पिच पे हो गया, ख़त्म हो गया। बट उसके बाद जो एडिट्स बने, उसके बाद जो आप कह लो एक दूसरे को मॉक किया गया, मीम्स बने, इसकी वजह से ये नहीं हो सकता, उसकी वजह से ये नहीं हो सकता था, इतनी गालियाँ इंस्टाग्राम पे मैंने देखी, मेरे को, प्लेयर्स को, दूसरे क्रिएटर्स को, इतना कुछ, फैंस के बीच में, बारसा क्रिएटर्स के बीच में लड़ाई, सब देख लिया आफ्टर जस्ट वन क्लासिको। बट फुटबॉल गोज ऑन एंड ला लीगा विल स्टिल गो ऑन। अभी भी पड़े हुए हैं 28 मैचेस, ला लीगा ओवर नहीं हुई। हम 5 पॉइंट पीछे हुए थे, लास्ट ईयर भी हम 5 पॉइंट पीछे हुए थे, 5 नहीं हम 7 पॉइंट पीछे हुए थे, और 1 पॉइंट हम 10 पॉइंट्स पीछे हो जाते अगर हम अपना मैच वलेंसिया के साथ हार जाते, जो हम 7-1 जीते थे। तो हमने देखा हुआ, बुरा टाइम देखा हुआ है, बट वी हैव टू पिक आवर सेल्स अप। अभी नवंबर का मंथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमने रिकवरी शुरू कर दी ना। जो भी पीछे लॉसेज हुई हैं, जो भी हम सेविया से हारे, पीएसजी से हारे, मैड्रिड से हारे, सब माफ़ हो जाएगा बॉस। अगर यहाँ से हमने पेस पिकअप कर लिया, हम अपना नेक्स्ट गेम जीत जाए, फिर चैंपियंस लीग का गेम जीत जाए, क्योंकि चैंपियंस लीग में आप टॉप 8 में आ गए ना, फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू बी इन दैट टॉप 8, क्वालिफाई कर जाओगे। ला लीगा में आप कंपटीशन देते रहो, पॉइंट्स ड्रॉप मत करो, नेक टू नेक पूरा लगे रहो। इट वोंट मैटर, पुराना वाला कुछ मैटर नहीं करेगा। विन योर नेक्स्ट गेम एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ लमीन यमाल। न्यूज़ आ रही थी कि लमीन यमाल की थोड़ी पीआर ट्रेनिंग होगी, बार्सिलोना विल टेक सम एक्शन। उनके जो मैनेजर हैं खोरके मेंडिस, एवरीबडी, ऑल द पार्टीज विल सेट टुगेदर एंड टेल हिम कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक एट 18 अगर हमको उतना पैसा मिल जाए और हमें इतनी फेम मिल जाए, वो गर्लफ्रेंड मिले, लड़कियों से टेंशन मिले, तो एवरीबडी विल लूज देयर हैंड, एंड सो डिड लमीन यमाल। एनीबडी एट द एज ऑफ 18 वुड डू दैट एंड सो डिड लमीन। तो मैं ज़्यादा उसको अब क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। आई थिंक ही हैज़ लर्न हिज लेसन। अभी रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट डाला था विद हिज लिटिल ब्रदर, वो वाका वाका गाते हुए, अगर आपने लमीन यमाल की स्टोरी देखी हो तो, विच वॉज गुड एंड होलसम देखने के लिए, कि ये वाली चीज़ें कर रहा है। वो स्टोरी डाल के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो हिंदी में बोलते हैं ना गुंडागर्दी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वाली नहीं, बट मोर होलसम, बीइंग मोर pragmatic and logical rather than emotional, and you know, letting his emotion control him. तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके अब जो पीआर ट्रेनिंग होगी, लमीन यमाल जो सीखेगा, विच इज़ गुड टू सी, जो अभी रीसेंट पोस्ट डाला। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, परफॉर्म ऑन द पिच लमीन यमाल। कोई नहीं यार, होती हैं चीज़ें, सब ने गलतियाँ की हैं, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, एवरीबडी। सो डिड लमीन यमाल। अब आई थिंक ये सागा ख़त्म करते हैं, चैप्टर बंद करते हैं। अब लमीन यमाल ऑन द इंटरनेट, कारवाहल, ये सारी चीज़ें बंद करके लेट्स फोकस ऑन फुटबॉल एंड लेट लमीन यमाल बी लमीन यमाल ऑन द पिच, एंड लेट्स जस्ट इन्जॉय। और यही मोटो होना चाहिए बार्सिलोना का और उनके प्लेयर्स का, गेम बाय गेम, ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करना है। ज़्यादा हमने बड़े गोल्स बना लिए थे ना, फैंस ने तो डेफिनेटली इतने बड़े बड़े गोल्स बना लिए थे। अरे लास्ट ईयर तो हम ट्रबल जीते थे डोमेस्टिक, चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में गए थे। इस साल तो एक स्टेप आगे जाएंगे, ये तो गिवन है, ये तो रिटर्न इन द स्टार्स है। अब तो हमने जोआन गार्सिया, रैशफोर्ड साइन कर लिया, टीम तो और स्ट्रॉन्ग लग रही है। ड्रो फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस, लामासिया से इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं, मार्क बर्नाल वापस आ गया। बट फुटबॉल इतनी लीनियर होती ही नहीं है गाइस। फुटबॉल काश इतनी लीनियर होती ना, तो जो पेपर पे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती ना, वो जीत जाती सब कुछ, और बाकी सारी टीम्स ना compete ही नहीं करती है। तो जब आपको लग रहा होता है ना कि आप सब जीतने वाले हो, इट्स एग्जैक्टली दैट टाइम व्हेन यू डू नॉट विन एनीथिंग। और जब आपको लगता है कि कुछ नहीं बचा हुआ, इट्स लिटरली एट दैट टाइम व्हेन टीम विल राइज अप फ्रॉम दी एशेस टू विन समथिंग। लास्ट ईयर जब हमने शुरू किया था ना सीजन, जब हांसी फ्लिक आया था, नो बडी गेव हिम अ चांस, और अभी भी यही सिनेरियो हुआ है। जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं ना, नो बडी इज़ गिविंग अ चांस टू दिस टीम। यार ये टीम की हालत ख़राब हुई है बिकॉज ऑफ द इंजरीज। आप देख लो, गावी नहीं था, जोआन गार्सिया नहीं था, लेवा नहीं था, कौन, रफीनिया नहीं था, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग। हमारे पास सब्सटीट्यूशन नहीं थे, हम मरते मरते रूनी बर्दाजी को लाए। तो कट सम स्लैक टू बार्सिलोना, कट सम स्लैक टू हांसी फ्लिक। इंजरीज थी, धीरे धीरे करके प्लेयर वापस आएंगे, वी विल डेफिनेटली पिकअप। एज फैंस हमें ही सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अगर आपको एक टाइम याद दिला दूँ ना,
2021 जब मेसी छोड़ के गया था, याद है आपको? 21 था, 22 जब मेसी छोड़ के गया था, वी वर अंडर रोनाल्ड कूमन, क्या हालत थी हमारी, वो याद है? वो गंदी जर्सी वाला सीज़न आपको याद है? अगर हम सपोर्ट करना छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे आधे से ज़्यादा बारसा फैंस ना गायब हो जाते, बट वी डिड नॉट स्टॉप सपोर्टिंग आर टीम, वी वर स्टिल सपोर्टिंग। कोई नहीं यार, बुरा टाइम आता है, गुस्सा होते हैं, सब रिएक्शनरी होते हैं, बट नाउ इट्स द टाइम टू पिक आवर सेल्व्स एंड धीरे धीरे करके फिर से रीबिल्ड करना शुरू करो। अभी भी मैं बोलूँगा चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, सीज़न बहुत शुरू हुआ है, इससे भी हमने ख़राब सिनेरियोज, ख़राब चीज़ें देखी हुई हैं। कैंप नाउ में वापस जाना है, प्लेयर्स भी वापस आएंगे और प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, तो थोड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। और जो 2 प्लेयर्स हमारे ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं वो है डैनी ओल्मो एंड लेवेंडोस्की। अब लेवेंडोस्की का तो ये है कि ही इज़ रेडी टू प्ले अगेंस्ट एल्चे के लिए उनको कॉल अप आ जाएगा, वो डेफिनेटली बेंच पे होंगे, स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे वो हांसी फ्लिक डिसाइड करेंगे, बट इट इज़ गुड न्यूज़। चाहे जो भी एज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे पास एल क्लासिको में लेवा होता तो एक फिजिकलिटी का फ़र्क पड़ता। तो चाहे डैनी ओल्मो हो, चाहे लेवा हो, चाहे वो बुड्ढा हो, चाहे वो बेकार फॉर्म में हो, हमारे सारे प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब किस मोमेंट पे कैसे काम आ जाए ना, हम नहीं बता सकते। एनीबडी कैन बी इंपॉर्टेंट, ड्रो से लेकर टेस्ट टेगन तक। टेस्ट टेगन इज ऑल्सो बैक इन ट्रेनिंग, एवरीबडी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अच्छे से सपोर्ट करना है। इफ़ यू फील यूर ट्रू कूल, सपोर्ट द टीम। चाहे हारेंगे जीतेंगे वो एंड ऑफ द सीज़न हमें पता चल जाएगा, बट फॉर नाउ लेट्स बी टुगेदर, बिकॉज ना इतने सारे फ्रिंजेस बन गए ना विद इन द क्लब इतनी लड़ाइयाँ होंगी, विद इन द फैन बेसिस इतनी लड़ाइयाँ होते हैं, मैं देख रहा हूँ ना, कॉल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो मैं नहीं चाहता। बिकॉज अगर हम ये करेंगे ना तो दी अदर पार्टी, द राइवल पार्टी, दे विल पिक ऑन यू, वो लपेटेंगे, देखो ये तो खुद में ही लड़ रहे हैं। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अब थोड़ी एल्चे के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एल्चे आर 8th ऑन द टेबल हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 5 उनके ड्रॉ हुए हैं और 2 हारे हैं। एल्चे आर डिसेंट टीम है, न्यूली प्रमोटेड टीम है, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही है। कंपेयर करूँ रियाल ओवियो, तो जो न्यूली प्रमोटेड साइड थी उससे तो वो बहुत बेटर कर रहे हैं। उनके पास हमारे 2 प्लेयर्स हैं, इनियाकी पेनिया है एंड हेक्टर फोर्ट है, एंड दे ऑल्सो हैव विक्टर चूज जो रियल मैड्रिड के एक्स डिफेंडर होते थे। तो डिसेंट प्लेयर है, डिसेंट टीम है। मैं तो यही होप करूँगा यार कि हम आराम से 3 पॉइंट निकाले, चाहे जैसे भी निकाले, सबसे इंपॉर्टेंट होगा 3 पॉइंट, चाहे जिरोना की तरह निकाले, चाहे घेटाफे को हमने हरा के 3-0 कंफर्टेबल विक्ट्री ली थी वैसे निकाले। आई जस्ट वांट 3 पॉइंट्स, ताकि हम चैंपियंस लीग की गेम में अगेंस्ट क्लब ब्रूज जो खेलेंगे उसमें मेंटली जाएं प्रिपेयर्ड। और ये 2 गेम्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद एक और गुड न्यूज़ आ रही है दैट जोआन गार्सिया विल बी बैक। जोआन गार्सिया अगर आप भूल गए हो, मिड नवंबर तक की उनकी बात थी, करते करते मैं एंड नवंबर ले लेता हूँ, तब तक वो वापस आ जाएंगे। अगेंस्ट सेल्टा गेम उनका बोल रहे हैं कि सेल्टा वाली गेम में जोआन गार्सिया वापस आ जाएंगे, तो अनदर गुड न्यूज़। एक एक करके मैच करते रहेंगे, एक एक करके प्लेयर्स आते रहेंगे, अच्छी न्यूज़ आती रहेगी। पेड्री ऑलरेडी रेड कार्डेड था, पेड्री अनअवेलेबल होगा, हम उसको रेस्ट देना चाहते थे, उसको इंजरी वाला रेस्ट मिल गया। नॉट सब्सटेंशियल फॉर अस, बट इट्स टाइम फॉर अगेन मिडफील्ड टू शाइन। और इस बार दोनों मार्क कसाडो और मार्क बर्नाल पे कहानी आ जाती है, क्योंकि पेड्री नहीं है, FDJ विल होल्ड दैट मैंटल, FDJ विल बी दैट मैन। फ्रैंकी नीड्स टू स्टेप अप एंड ही हैज़। हमारे क्लासिको वाले मैच में इट वाज जस्ट फ्रैंकी डियोंग जिसने थोड़ी करेज दिखाई, थोड़ा एक मेंटालिटी दिखाई, एक ट्रू कैप्टनसी दिखाई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसने डिफेंड भी किया लमीन यमाल को। तो फ्रैंकी डियोंग से तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। आई जस्ट वांट, अगर पेड्री नहीं है नाउ, मार्क कसाडो भाई आ गया, तेरी अपॉर्चुनिटी आ गई है मार्क कसाडो, एंड बर्नाल ऑल्सो फॉर बर्नाल, नाउ इट्स देयर टाइम। पेड्री नहीं है, show what you have done in the last year. I remember against Bayern, against Real Madrid, especially Casado was fantastic. पहले 3 गेम ऑफ बर्नाल फैंटास्टिक। तो गाइस टाइम टू स्टेप अप यार, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलने वाली है। ये 2 से 3 गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यहाँ से अगर हमने मैच जीते तो पेस पिकअप हो जाएगी, चीज़ें भूल जाएंगे। बट यहाँ से हारे ना, लिवरपूल की हालत देख रहे हो आप, 7 मैचेस 6 हारे हुए हैं, नेक्स्ट लिवरपूल वाली हालत हो जाएगी हमारी। वो नहीं होने देना हमने। उनकी तो टीम क्लिक नहीं हो रही, हमारी इंजरीज़ है, तो हमारी इंजरीज़ हैं, तो इंजरी से प्लेयर वापस आएंगे, सो वी कैन क्लिक, देयर इज पोटेंशियल। और यही टीम थी हमारी लास्ट ईयर, थोड़े एडिशंस हो गए इधर उधर। इट्स द एग्जैक्टली द सेम टीम दैट वी हैड लास्ट ईयर। बार्सिलोना अपना गेम खेल रही है संडे को 11 PM, एंड रियल मैड्रिड का गेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल मैड्रिड आर प्लेइंग अगेंस्ट वलेंसिया सैटरडे नाइट, जो संडे हो जाएगी 1:30, तो रियल मैड्रिड अपना गेम पहले खेल लेगी। वलेंसिया चाहे जितना भी खराब फॉर्म में हो, रियल मैड्रिड चाहे जितने भी अच्छे फॉर्म में हो, व्हेनेवर दीज 2 टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर,
वलेंसिया विल मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर रियल मैड्रिड। बर्नाबाउ में गेम है, बट हमने देखा हुआ है कि रीसेंट पास में हमेशा वलेंसिया कुछ ना कुछ उनसे निकलवा ही लेती है। लास्ट टाइम बर्नाबाउ में 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं पूरे के पूरे। तो पहला फिक्सचर हो जाएगा, रियल मैड्रिड जीतती है तो पॉइंट गैप बढ़ जाएगा टू 8 पॉइंट्स। अगर ड्रॉप होते हैं पॉइंट्स तो हमारे पास होगा एक अपॉर्चुनिटी टू गेट दोज पॉइंट्स, विन दैट गेम, और बढ़िया से हम उस लीड को हम कम कर दे। तो मैं तो यही चाहता हूँ वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए और यहाँ पे अपना मैच जीत जाए। हमारे लिए गेम इतनी आसान नहीं होने वाली, बिकॉज वी आर स्टिल गेटिंग टुगेदर, सारे प्लेयर वापस आ रहे हैं, जेल इन हो रहे हैं, तो हम थोड़े प्रेशर में होंगे, अभी भी थोड़े रस्टी लगेंगे, थोड़ी तो हमें हेल्पिंग हैंड चाहिए। वी नीड दैट हेल्पिंग हैंड फ्रॉम रियल मैड्रिड कि उधर पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए यार। हमें तो अब यहाँ से चीज़ें पिकअप करनी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बट वी ऑल्सो नीड सम हेल्प फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस टाइम। तो आई एम ट्रैवलिंग, इस चक्कर में मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, मतलब कम वीडियोज़ आएंगी आई एम गोइंग टू इंडोनेशिया, वहाँ से डलेंगी। पीछे मेरा रूम का बैकग्राउंड नहीं होगा, एक अच्छा सा बीच का आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा, तो वो वहीं से वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इतनी ज़्यादा हाईली एडिटेड नहीं होगी, बट यू गाइज नो, यू हैव सीन इट बिफोर, अगर आप मेरे चैनल में काफ़ी टाइम से, इफ़ यू आर वन ऑफ द ओजीज, यू नो इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्प्रा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड कमेंट वट एवर यू थिंक अबाउट द एल्चे गेम, लमीन यमाल, सारा जो भी आपको लगता है। आदियोस।